जी स्टूडेंट, तो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने जो है वो एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 21 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स एंड 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस के 2। अब हम देख लेते हैं कि इसे जो है वो किस तरह से हमने सॉल्व करना है। हमने जो है वो इसका बहुत ईजी मेथड लेना है। सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन, और हमने जो है ये वैल्यू लेनी है 21। हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे 21 एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स। जी, हमने जो है वो इस तरह से क्वेश्चन लिया है। इसमें जो है वो हम किस तरह से फैक्टर्स बना सकते हैं, हमने लेना है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ लेना है 7 एक्स, हमने कॉमन लिया है। 7 का टेबल 21 पर जो है वो 3 टाइम जा रहा है 3 एक्स माइनस के, और 7 का टेबल 14 पर 2 टाइम जा रहा है एक्स हमने यहाँ ले लिया था। इट मीन्स ये जो हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1, और जिसे जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 पर, यानी 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस के 2। तो हमने जो है वो यहाँ कर लेना है, अपना क्वेश्चन लिख लेना है 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 5 एक्स एंड प्लस के 2। हमने जो है वो अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने इसके मिड टर्म फैक्टर्स बनाने हैं, और मिड टर्म फैक्टर्स के लिए जो है वो हमने 3 एक्स स्क्वायर यानी 3 को 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। हम जो है वो यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क ले लेते हैं। हमने 3 एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गए 6 एक्स स्क्वायर। और 6 एक्स स्क्वायर किस तरह से होंगे, 3 एक्स को जब 2 एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएंगे जी 6, और दोनों के साथ हम माइनस की साइन लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 एक्स में 2 एक्स को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 एक्स पर माइनस के। ये आ गए हैं जी हमारे फैक्टर्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट आए हैं। हमने -5 एक्स को रिप्लेस करने के बाद लिखना है माइनस के 3 एक्स एंड माइनस के 2 एक्स, और प्लस के 2 जो है वो हमने एज इट इज कॉपी कर लिए हैं। अब हमने जो है वो इनमें कॉमन लेना है, यानी 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स में से जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं 3 एक्स। हमारे पास यहाँ पहली वैल्यूज में जो है वो सब वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास एक्स 2 में से एक एक्स यहाँ चला गया, हमारे पास होगा एक्स माइनस, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। फिर हमने यहाँ माइनस के 2 लेने हैं, हमारे पास आ जाएगी जी 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा एक्स। साइन टू साइन मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस हमने माइनस लिया है और 2 यहाँ मौजूद है, इट मीन्स हमारे पास आ जाता है 1। हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज आ गई हैं एक्स माइनस 1, और यहाँ आ गए 3 एक्स माइनस के 2। ये हमने जो है वो यहाँ अरेंज कर लिए हैं। अब जी हमारा जो है वो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास जो एलसीएम है वो हो जाएगा 7 एक्स। सबसे पहले जो है वो हमने लेना है 7 एक्स को ले लिया है। एक्स माइनस 1 हमारे पास यहाँ वैल्यूज है, और ये वाली वैल्यूज जो है वो 2 टाइम ऐसे 1 टाइम लिखेंगे 3 एक्स माइनस के 2। ये आ गया है जी हमारा आंसर। बहुत ही जो है वो इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इसकी वैल्यूज जो है वो बहुत इजी दी हुई थी। फिर देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमने जो है वो इसे सॉल्व करना है। तो हमने जो है वो सबसे पहले पहली वैल्यूज जो है वो हम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के जो है वो 11 एक्स हो जाएंगे प्लस के 28। जी, हमने जो है वो 11 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो हमने क्या करना है, 28 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे पास जो है वो ये आ गया है जी छोटा सा रफ वर्क। हमने यहाँ जो है वो 28 एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स बनाने हैं। तो हमारे पास आ जाएंगे 7 एक्स एंड 4 एक्स। हमने यहाँ जो है इनके फैक्टर्स बनाए, 7 4 28 हो जाएगा, और हम जो है वो दोनों ही प्लस में ले लेंगे। तो हमारे पास जो है वो इनको प्लस करने से आ जाएगा 11 एक्स। तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो यहाँ फैक्टर्स को जो है वो पुट कर देना है। 7 एक्स प्लस के 4 एक्स हमारे बिल्कुल करेक्ट फैक्टर्स हैं, प्लस के 28 हमने जो है वो एज इट इज कॉपी कर लिए। अब हमने लेना है इनमें कॉमन। पहली वैल्यू में जो हमारा कॉमन आ रहा है वो आ रहा है एक्स, फिर हमने लिया एक्स प्लस 7। हमारे पास यहाँ रिमाइनिंग वैल्यूज हैं। फिर इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे हमारे पास आ जाता है जी 4। आ जाता है एक्स प्लस के 4 का टेबल 28 पर 7 टाइम जा रहा है, और इस तरह से जो है वो हमारे पास एक्स प्लस 7 को हम 1 टाइम लिखेंगे। और जी हमने आउटर वैल्यूज को एक्स प्लस 4 जो है वो सेकंड टाइम लिख लीजिए। हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारा आंसर है। फिर हम देख लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। हमारे पास यहाँ मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 12। सेम हमने जो है मिडिल टर्म फैक्टर्स लेने हैं। मिडिल टर्म फैक्टर्स के लिए जो है वो हम छोटा सा फिर से रफ वर्क लेंगे। हमने जो है वो 12 एक्स स्क्वायर के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो 4 एक्स और 3 एक्स जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 12। और हमने जो है वो यहाँ प्लस माइनस करना है, बड़ी वैल्यू प्लस की और ये माइनस की, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
4x में से 3x को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस के। ये हमारा मिडिल टर्म फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारे ये फैक्टर जो है वो हम इसमें पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर कर दिया है हमने, फिर हमने लिया है प्लस के 4x, फिर हमने लिया है माइनस के 3x, और फिर हमने लिया है माइनस के 12। अब हमने फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में कॉमन लेना है। इसमें हम जो कॉमन लेंगे वो लेंगे x कॉमन लिया, हमारे पास आ जाता है x प्लस 4। यहाँ हमने लिया है माइनस के 3 कॉमन x, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर हमने 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम जाता है। हमने क्या करना है, हमने जो है वो सेम ब्रैकेट को 1 टाइम लिखना है, और आउटर वैल्यूज को जो है वो हमने अलग ब्रैकेट में लिख लेना है। ये हो गई जी हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट में जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो है वो एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम जो है वो सेम जो वैल्यूज होगी हम उसे 1 टाइम लिख लेंगे। एक्स प्लस फोर दोनों में प्रेजेंट है, हमने यहाँ जो है वो 1 टाइम लिखा है। फिर हमने लिख दी है जी रिमेनिंग वैल्यू x प्लस 7 लिख दी है, और फिर लिख दी है x माइनस के 3। ये आ गया है जी हमारा आंसर। बहुत ही जो है वो इजी क्वेश्चन था। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड, आपने जो है वो इस मेथड को फॉलो करना है, और इस तरह से आपने जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना जी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जो है वो 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 से, एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और हमारे पास जो है ये कुछ क्वेश्चंस मिले हुए हैं इस तरह से 3 पार्ट्स में जो है वो क्वेश्चन है। हम जो है वो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने जो है वो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। तो हमारे पास आ जाता है 6x स्क्वायर प्लस के 11x और प्लस के 3। हमने जो है वो इस वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है। हमने जो है वो इनके फैक्टर्स बनाने हैं। ले लेते हैं हम अपना जो है वो रफ वर्क। हमने जो है वो 6 3 जो है वो 18 जो है वो हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर, और हमने जो है वो 18 लेना है। तो हमने जो है वो 9x और 2x को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 18x स्क्वायर, और हमने अगर दोनों वैल्यूज को ही प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा है जी 11x प्लस के। तो ये फैक्टर्स जो है हमारे बिल्कुल करेक्ट बने हैं। हमने जो है वो इसे पुट करना है। फर्स्ट वैल्यू हमारी सेम होगी, सेकंड वैल्यू में आपने क्या करना है, हमने जो है वो 9x और प्लस के 2x को पुट कर देना है, और लास्ट वैल्यू हमने एज इट इज लिख लेनी है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो 2 ब्रैकेट्स में जो है वो कॉमन लेना है। यहाँ हमारे पास जो है वो 3x जो है वो कॉमन हो गया है। 3x को जब 3 को 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, और प्लस के आ जाएंगे 3 को जब हम 9 से करेंगे तो 3 और x हमारे पास सेम होगा। फिर हमने प्लस के लेने यहाँ 1, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है। हमने यहाँ जो है एज इट इज क्वेश्चन लिख लेना है 2x प्लस के 3। ये हमारे पास जो है वो ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज आ गई है। इट मीन्स हमारे फैक्टर्स बिल्कुल करेक्ट हो गए। अब हमने जो है वो इन्हें 1 ब्रैकेट में और 3x प्लस 1 को जो है वो 1 ब्रैकेट में सॉल्व कर लेना। ये आ गई जी हमारी एक इक्वेशन। उसके बाद हम ले लेते हैं सेकंड जो हमारे पास फैक्टर्स वाला क्वेश्चन है वो है 3x स्क्वायर माइनस के 11x और माइनस के हो गए 4। यहाँ भी हम थोड़ा सा जो है वो रफ वर्क ले लेते हैं, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने जो है वो 3 को 4 से किया तो हमारे पास आ जाएगा 12x। हमने क्या करना है, हमने जो है वो फर्स्ट वाली वैल्यू को सेम लेना है। माइनस के हमने लेने हैं 12x को 1 से करेंगे तो 12x हो जाएगा, और जब हम 12 में से 1x को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस के 11x। हमने जो है वो -4 एज इट इज कॉपी किया। अब हमने फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में जो है वो कॉमन लेना है। हमारे पास ये आ जाएगा कॉमन 3 के आ जाते हैं x कॉमन, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में x होगा माइनस के, यहाँ 3x को 3 का टेबल 12 पे पढ़ेंगे हम तो हमारे पास 4 टाइम हो जाएगा। यहाँ जो है वो हमारे पास वैल्यू सेम है, हमने 1 को कॉमन लेना है। हमने x प्लस माइनस हमारे पास आ गया माइनस के 4। ये जो है वो हमने सेम ब्रैकेट को 1 टाइम लिख लेना है, और उसके बाद जो है वो आउटर वैल्यू को 1 टाइम हमने जो है वो पुट कर लिया है। ये आ गई जी हमारी जो है वो सेकंड इक्वेशन। अब हमने जो है वो एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जो है वो हमने किसके अकॉर्डिंग लेना है, हमने जो है वो सेम वैल्यू को जो है वो 1 टाइम लिख लेना है 3x प्लस के 1। उसके बाद जो हमारी रिमेनिंग वैल्यूज है हमने जो है वो उसे पुट कर लेना है 2x प्लस के 3। फिर आ जाते हैं x माइनस के 4, और फिर आ जाता है जी हमारा ये वाला क्वेश्चन जिसके फैक्टर्स जो है वो नहीं बनेंगे। तो हमारे पास आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 11। ये आ गया है जी बहुत ही इजी तरीके से जो है वो हमारा एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है जो है वो आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप बहुत आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।